स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो पीएसएससी के स्किल टेस्ट के बारे में, जो 14 जुलाई को एग्जाम हुआ है आप लोगों का, टर्नर फिटर मशीनिस्ट। तो हम डिस्कस करेंगे कि फिटर ट्रेड से पिछली बार कौन से ड्राइंग आए थे, क्या स्किल टेस्ट में पूछा जाता है, कितने घंटे का टाइम होता है, कैसे आपको जॉब बनाना होता है, क्या क्या उसमें लिखना होता है और क्या सारे प्रोसीजर होते हैं, इसको हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिटर के बारे में कि फिटर की कौन सी ड्राइंग पूछी जाती है एग्जाम में, किस प्रकार की फिटिंग वहां पर आती है, कैसे आपको जॉब बनाना होता है, क्या क्या चीजें वहां पर करनी होती है। अपने अपकमिंग वीडियो में हम टर्नर और मशीनिस्ट के भी ड्राइंग को डिस्कस करेंगे, क्या क्या उसमें इसरो में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ड्राइंग ली है आपके सामने दिख रहा है, जो प्रीवियस ईयर का जो एलपीएससी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर का जो स्किल टेस्ट हुआ था अभी 2021 में जनवरी में, उसका ये एक ड्राइंग है। ठीक, अब यहाँ पर जो ड्राइंग है ये पर डे बदलती रहती है सेशन वाइज। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसरो बीएसएससी में टोटल 24 पोस्ट है, 24 पोस्ट के लिए 1:10 के हिसाब से 240 स्टूडेंट आपके शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। तो 240 का एक साथ तो स्किल टेस्ट संभव है नहीं, कुछ लोगों का आज होगा, कुछ लोगों का कल होगा, और इसी प्रकार उसमें बैच भी डिवाइड होता है, एक दिन में 3 बैच का होता है। तो बेसिकली वहां पर फंडा क्या होता है, आपसे फिटिंग जॉब पूछी जाती है। ठीक, फिटिंग जॉब आपको बनाना होता है, वहां पर जो ड्राइंग दी जाती है वो फिटिंग असेंबली ड्राइंग आपको मिलती है। ठीक, अब ड्राइंग में जो ऑपरेशन होते हैं कॉमन रहते हैं, हर एक शिफ्ट के लिए, हर डे के लिए ऑपरेशन कॉमन रहेगा। जैसे अगर ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग है तो वो सभी में कॉमन है। प्रत्येक दिन आपका ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग पूछा जाना है, हर बैच में आपका ड्रिलिंग, रीमिंग और टैपिंग से क्वेश्चन आएगा। बट दिक्कत क्या वहां पर बदलता क्या है, तो जो डायमेंशंस होती हैं ये डायमेंशन बदल जाती है, या फिर वहां पर कुछ आपके फीचर बन जाते हैं। किसी में आपको मान लीजिए स्क्वायर कट करना है, किसी में आपको रेडियस कटिंग करनी है, किसी में आपको टेपर करना है, किसी में एंगल बनाना है। तो बाकी डायमेंशन बदलती है, डायमेंशन के साथ साथ फीचर बदलते हैं, लेकिन आपके ऑपरेशन नहीं बदलते। ऑपरेशन आपका सेम एज इट इज चलता है, जितने ऑपरेशन पहले दिन में है उतने ही ऑपरेशन की ड्राइंग आपको लास्ट दिन तक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक आप छोटा सा एग्जांपल देख पा रहे होंगे, ये था आपका 7 जनवरी का एलपीएससी के स्किल टेस्ट का ड्राइंग, ठीक, जो कि मैंने दिया था। मेरे पर्टिकुलर बैच में यह ड्राइंग पूछी गई थी। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये ड्राइंग दे दी जाती है। जब आप लोग आईटीआई में ड्राइंग बनाते हैं तो आईटीआई में आपको ड्राइंग कैसे दी जाती है, वहां पर आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की अलग अलग ड्राइंग मिलती है। ठीक, अब एक ही ड्राइंग होती है लेकिन उसमें पार्ट ए मेल पार्ट आपका अलग बना होता है, पार्ट बी फीमेल पार्ट आपका अलग बना होता है। तो इजीली आप क्या करते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वहां पर डायमेंशन वगैरह आपको दोनों पार्ट की अलग अलग दी जाती है। तो इसे आप इजीली कट करके फिट कर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती आपको वहां ड्राइंग अंडरस्टैंडिंग करने में। लेकिन इसरो में क्या होता है, यहाँ पर जो भी स्किल टेस्ट होते हैं, चाहे जिस भी ब्रांच का हो, एलपीएससी, बीएसएससी, एसटीएससी, शायद चाहे जिस भी सेंटर का हो, किसी भी एंटिटी का हो, तो जो भी फिटर वालों को ड्राइंग मिलती है वो असेंबली ड्राइंग मिलती है। ठीक, आपको फिटिंग ड्राइंग दी जाती है और यहाँ पर आपको इसी फिटिंग ड्राइंग में डायमेंशन शो किए जाते हैं। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि सबसे पहले आपको स्टडी ऑफ ड्राइंग आनी चाहिए कि ड्राइंग को कैसे आप स्टडी करेंगे। और यहाँ पर जो कॉमन डायमेंशन, जैसे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो आपका ये एरिया है, किसका है, ये कॉमन डायमेंशन का एरिया है। ये आपका पार्ट ए में भी है, अगर आप इसको पार्ट ए मान लेते हैं और इसको पार्ट बी मान लीजिए, तो जो ये एरिया वाले डायमेंशन है ये आपके पार्ट ए में भी है, पार्ट बी में भी है। और जो डायमेंशन दी गई है कंबाइन रूप से दी गई है। तो आपको पहले क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि पार्ट ए की ड्राइंग किस प्रकार से होगी और पार्ट बी की ड्राइंग किस प्रकार से होगी। क्योंकि असेंबली ड्राइंग है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पार्ट को डिसअसेंबल करना है। जिसे पार्ट ए और पार्ट बी में कैसे डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पर इसकी क्या डायमेंशन आएगी, ये चीजें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से आप ड्राइंग को डिसअसेंबल करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड करेंगे। बात किया जाए इसमें क्या क्या पूछा गया था, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर इसरो की कॉमन होती है, वो चीज कॉमन क्या है, ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर M8 का आपका एक थ्रेडेड होल बनाना था। ठीक, तो M8 है। अब इसके अकॉर्डिंग पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि आपको ड्रिलिंग कितना करना है। अब ड्रिलिंग के साथ साथ आपको उसमें रीमिंग भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो रीमिंग करना है तो रीमिंग के लिए आपको अलाउंस छोड़ना है। मान लीजिए रीमिंग नहीं करना है, आपको क्या करना है, ड्रिलिंग के बाद टैपिंग करना है। तो उसके लिए आप ड्रिलिंग के लिए कैलकुलेट करेंगे कि टैप ड्रिल साइज कितना होगा, आपको फार्मूला पता है
ब्रिटिश स्केल या मेट्रिक स्केल, आप उसको क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके ड्रिल करना होगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना होता है, चैम्फर टाइप करना होता है, जिससे टैप आपका इजीली वहां पर सेट हो सके। तो वहां पर आपको ड्रिलिंग मशीन भी ऑपरेट करनी आनी चाहिए कि किस प्रकार से आप मीटर के अनुसार, डायल के अनुसार किस प्रकार से आप कटिंग स्पीड सेट करेंगे, वहां पर किस प्रकार से आरपीएम सेट करेंगे। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक। और किस प्रकार से आप वहां पर ड्रिल को होल्ड करेंगे। ड्रिल में आपका मान लीजिए उसमें साइज नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कितने साइज का ड्रिल है। तो ये सारी चीजें कॉमन रूप से आपको पता होनी चाहिए वहां पर। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको जॉब दिया जाता है, बेसिकली अगर बात की जाए एलपीएससी में इस बार जो जॉब दिया गया था वो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पीस आपका अलग अलग कटा हुआ था। बेसिकली वो कई बार वहां पर सीएनसी से कटिंग आपको जॉब मिलता है, कई बार हो सकता है आपको सिंपल आप पावर सा से कटा हुआ जॉब मिले। अगर पावर सा से कटा हुआ जॉब मिला तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उसे राइट एंगल बनाना पड़ेगा, पार्ट ए पार्ट बी दोनों को। सपोज दैट अगर आपका सीएनसी से कटा हुआ पार्ट मिला है तो उसमें आपका ऑलमोस्ट राइट एंगल होता है। जस्ट आपको क्या करना, थोड़ा सा फिनिशिंग फाइल से उसको डीबरिंग करके चेक कर लेना है ट्राई स्क्वायर से कि वो हमारा है या नहीं है। एक चीज ध्यान में रखना है, वहां पर हर एक स्टूडेंट पे एक इन्विजिलेटर होता है आपका, ठीक। जब आप वहां पर स्किल टेस्ट दे रहे होते हैं तो हर एक अलग अलग स्टूडेंट पे एक एक इन्विजिलेटर होते हैं, जो कि आपको फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक ऑब्जर्व करते हैं कि किस प्रकार से आप वहां सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, क्या क्या टूल्स इक्विपमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से आपने जॉब को बनाया है, कोई स्टेप आपने उसमें छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, प्रॉपर टूल और इक्विपमेंट का आपको ज्ञान है कि नहीं है। वो सारी चीजें वो ऑब्जर्व करते हैं, वो नोट डाउन करते रहते हैं, तो उसका भी नंबर आपको मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ आप क्या करेंगे, अगर आपको सीएनसी कटिंग जॉब है फिर भी आप क्या करेंगे, फॉर्मेलिटी के लिए उसको फिनिशिंग करके राइट एंगल आपको चेक करना है, उन्हें दिखाने के लिए समझ लीजिए आपको बनाना है। पावर सा से कटिंग मिला तो आपको तो बनाना ही है। देन आपको प्रॉपरली सबको सेपरेट वहां पर क्या मींस बेंच चॉइस अलॉट होती है, सारे टूल इक्विपमेंट होते हैं, आपको वर्नियर हाइट गेज भी सेपरेट दिया जाता है, सरफेस प्लेट सेपरेट होती है। इसके बाद जैसा कि आप सिंपल प्रोसीजर फॉलो करते हैं, क्या करेंगे, हो गया आपका राइट एंगल, देन मार्किंग मीडिया अप्लाई करेंगे, मार्किंग करेंगे, ठीक। तो प्रॉपर मार्किंग आपको वर्नियर हाइट गेज से करनी होती है। तो वर्नियर हाइट गेज आपको चलाना आना चाहिए, किस प्रकार से आप वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करके मार्किंग करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो जॉब पूछा गया था, यहाँ पर ये 60/60 का कह लीजिए जॉब है, मेल और फीमेल दोनों क्या है 60/60 का। ये भी कितना है आपका 60 का है और ये भी कितना है 60 का। तो 60 बाई और इसकी विड्थ भी क्या है 60 है। 60/60 का दो पीस था, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों में आपको ड्राइंग दी गई है। इसको आपको अलग अलग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जॉब अलग अलग होगा। जो आपका मेल पार्ट आएगा कुछ इस प्रकार से इसकी ड्राइंग बनेगी और जो फीमेल पार्ट आएगा इसकी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ड्राइंग बनेगी, ठीक। अब यहाँ पर आपको पार्ट ए में ड्रिलिंग करनी थी, टैपिंग करनी थी। यहाँ पर थोड़ा सा आप अंदर तक कटिंग करेंगे 8 mm तक, जैसे दिया गया यहाँ से 20 mm छोड़कर आपको एक 8 mm तक अंदर जाना है। फिर ये भी आपका कितना है, ये भी आपका 20 mm तक इधर जाना है। 20 mm इधर जाने के बाद आपका 120 डिग्री पर यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको क्या करना था, 20 mm इधर जा करके 8 mm डीप तक आपको जाना था, डीप कटिंग करनी थी। देन इस लाइन को भी कितने तक 20 mm तक आगे का आपको एक्सटेंड करना है। यहाँ पर 120 डिग्री पर एक आपको एंगल की कटिंग करनी थी। इस एंगल के मार्किंग और चेकिंग के लिए आपको बेवल प्रोटेक्टर दिया जाता है, ठीक। तो वो आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, किस प्रकार से उसके द्वारा आप मार्किंग करते हो और एंगल की चेकिंग करते हैं, ये आपका हो गया। देन आपका इसी मेल पार्ट में जो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी एक आपको स्टेप की कटिंग करनी है, ठीक। इसी स्टेप से होता हुआ यहाँ पर आपका एक रेडियस दिया गया था, ठीक। इस रेडियस का यहाँ पर कितना है R6, 6 mm का क्या था रेडियस था। अब आपका मेल पार्ट में भी और फीमेल पार्ट में, एक में एक्सटर्नल रेडियस एक में इंटरनल रेडियस, ठीक। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों यहाँ पर रेडियस आपके हो गए। इसमें भी बनाना है 6 mm का, इसमें भी बनाना है। अब फीमेल पार्ट में दूसरा देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सिंपल सा 20 mm जो यहाँ पर ये है लेंथ, इसकी भी कितनी लेंथ है, ये 20 mm है। ये कितना यहाँ पर है, तो ये डीप है 10 mm आपका यहाँ पर बाहर ड्राइंग का डायमेंशन दिया गया है। ये 10 mm, ये कितना mm पे यहाँ पर आके इसके सेंटर से आपको रेडियस लेना है, तो यहाँ पर 14 mm अंदर आकर के आपको 6 mm का रेडियस लेना है। फिर इसी रेडियस से होता हुआ एक आपको टेपर बनाना था, ठीक। तो ये था मेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट, रेडियस यहाँ पर भी है रेडियस यहाँ पर भी है। ये टेपर आपका यहाँ भी रहेगा, टेपर यहाँ भी रहेगा। इस प्रकार से कुछ आपको स्टेप बना के दोनों की क्या करनी थी, फिटिंग करनी थी।
तो यह था ड्राइंग, किस प्रकार से ड्राइंग आपका दिया गया था, किस प्रकार से डायमेंशन दी गई थी। मेन इसमें था आपको ड्राइंग को पढ़ करके दोनों पार्टों को अलग करना। ठीक, ये था आपका कितने नंबर का, तो टोटल आपको पता होना चाहिए स्किल टेस्ट कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, जिसमें से 100 नंबर में से आपको 60 नंबर लाना अनिवार्य होता है। ठीक, टोटल कितना होता है 100 में से पासिंग के लिए आपको 60 लाना अनिवार्य है। अब यहाँ पर इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था स्किल टेस्ट को। जो सबसे पहला था वो था जॉब प्रिपरेशन का। ठीक, जॉब प्रिपरेशन पे इन्होंने 60 नंबर का रखा था। ठीक, और इस 60 नंबर में भी यहाँ पर आपकी स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग मींस अगर आपने इस 120 डिग्री को एंगल को मेक की प्रॉपर बनाया तो यहाँ पर आपको 2 नंबर, स्टेप को बनाया 2 नंबर, इसको बनाया 4 नंबर, इसको बनाया 5 नंबर, इस डायमेंशन को बनाया 5 नंबर, इस डायमेंशन को रेडी किया 5 नंबर, फिनिशिंग कितनी है तो 5 नंबर, राइट एंगल है बराबर तो 5 नंबर। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्टेप मार्क होता है, आपका डिवाइड होता है मार्क हर एक ऑपरेशन पे। ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग है तो उस पर भी डिवाइड होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको होती है। यहाँ पर जो आप थ्रेडिंग करेंगे इसके लिए आपको बेसिकली थ्रेड प्लग गेज दिया जाएगा। ठीक, उसे क्या करना है आपको चेक करना होता है, गो इंसर्ट होना चाहिए, नो गो इंसर्ट नहीं होना चाहिए। जो आपका इन्विजिलेटर होता है प्रॉपर आपको ऑब्जर्व करता है कि आपने चेक किया है या फिर नहीं किया है। एंगल को जब आप बना रहे हैं आपने वेबर प्रोटेक्टर का प्रयोग किया या फिर नहीं किया, तो इन सारी चीजों को आपको उपयोग करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट जब आपका यहाँ पर जॉब प्रिपरेशन हो जाएगा, टोटल स्किल टेस्ट की टाइमिंग कितनी होती है तो टोटल होती है आपकी 2 घंटे। ठीक, 2 से 3 घंटे, कभी कभी 3 घंटे का होता है बट मैक्सिमम आप 2 घंटे ले सकते हैं। 2 घंटे का आपका स्किल टेस्ट है, मान लीजिए 2 घंटे टारगेट करके चलिए, तो उसमें आपको 1.5 आवर में क्या करना है, जॉब को बना लेना है। 60 नंबर, इसको आप कितना दे देंगे 1.5 आवर टाइमिंग दे देंगे। इसके बाद आपका क्या था दूसरा नंबर यहाँ पर प्रोसीजर राइटिंग था। ठीक, क्या था प्रोसीजर आपको लिखना था। कई बार यहाँ पर प्रोसीजर राइटिंग में क्या पूछा जाता है, टूल एंड इक्विपमेंट पूछे जाते हैं कि लिस्ट आउट द टूल ऑफ इक्विपमेंट विद देयर स्पेसिफिकेशन। जो मेरे बैच में पूछा गया था पर्टिकुलरली, और पूछा गया था इस जॉब को बनाने के लिए आपने कौन कौन सा टूल और इक्विपमेंट का प्रयोग किया है, उसको आप विद स्पेसिफिकेशन के साथ। आपने वर्नियर कैलिपर प्रयोग किया है तो कितने mm का, 300 mm का, 150 mm का, वो आपको विद स्पेसिफिकेशन के साथ लिखना था। इसके जानने का मतलब था कि आप टूल प्रॉपर्ली जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन आपको आता है या नहीं आता है। तो जितने भी टूल थे, इक्विपमेंट थे जो आपने मशीन वगैरह प्रयोग की, उन सभी को विद स्पेसिफिकेशन के साथ आपको लिखना था प्रोसीजर में। यहाँ पर इसके लिए आपको 20 नंबर दिए गए थे। ठीक, कितने नंबर हो गए, 20 नंबर हो गए। कई बार यहाँ पर टूल एंड इक्विपमेंट ना पूछ लिया जाता है, प्रोसीजर आप कैसे फॉलो करेंगे। कई बार सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आपको फॉलो करना होता है। ठीक, तो ये डिपेंड करता है कि कैसे है। अगर आपसे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन पूछा गया तो प्रोसीजर नहीं पूछा जाएगा, प्रोसीजर पूछा गया तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन नहीं। कई बार टूल एंड इक्विपमेंट पूछ लिया जाता है, सेफ्टी प्रिकॉशन भी पूछ लिया जाते हैं। तो टोटल आपको तैयार होना चाहिए कि राइटिंग प्रोसीजर क्या होता है स्किल टेस्ट का। तो 20 नंबर ये हो गए। नेक्स्ट जो आपका थर्ड था, यहाँ पर टूल एंड इक्विपमेंट का आइडेंटिफिकेशन था। आइडेंटिफिकेशन इसके लिए भी 20 नंबर दिए गए थे। हम लोगों में क्या था, सेपरेट एक रूम था पर्टिकुलर, उसमें आपके 2 टेबल थे, एक टेबल पे 10 टूल, दूसरे टेबल पे 10 टूल, टोटल आपके पास हो गए 20 टूल। कुछ में इक्विपमेंट भी थे। उसका आपको क्या करना था, सिंपल से आपको पेपर दे दिया जाता है, उसमें उसका नाम लिखना होता है उसके स्पेसिफिकेशन के साथ। मान लीजिए वहां पर रख दिया गया आपका वर्नियर हाइट गेज, या रख दिया गया ट्रेमर रख दिया गया, ठीक, बी ब्लॉक रख दिया गया, कुछ भी वहां पर रख देते हैं, एंगल प्लेट रख दिए, कोई आपका नोज प्लायर रख दिए, कटिंग प्लायर रख दिए, कोई भी टूल इक्विपमेंट वहां आपका टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन के भी कई बार वहां पर टूल्स देखने को मिल जाते हैं। तो वो भी आपको जनरल जो कॉमन टूल्स होते हैं वो पता होने चाहिए। इसके लिए भी कितना नंबर था, 20 नंबर था। ठीक, टोटल कितने थे, 20 थे। तो आपको पहचानना होता है, वो हर एक के लिए 1 नंबर आपको मिलता है। टोटल मिला के हो गया आपका 100 नंबर। इस 100 में से अगर आप 60 नंबर लाते हैं तो स्किल टेस्ट आप क्वालिफाई करते हैं। अगर आपका एक नंबर के आपका 59 पॉइंट अगर 8 भी बन रहा है, 0.2 नंबर नहीं है, तो भी आप स्किल टेस्ट क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। फिर चाहे आप रिटर्न के टॉपर ही क्यों ना हो, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होना है। या इसमें मान लीजिए आउट ऑफ 100 में से आपको 99 भी मिल गए तो कोई वैल्यू नहीं रखता है। अगर आपका रिटर्न टेस्ट में मार्क है तभी आप क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। तो दोनों जरूरी है, इधर आपका रिटर्न टेस्ट में मार्क अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ आपका स्किल टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो जो लोग भी एसएससी ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं, अगर उनके मार्क अच्छे हैं, प्रीवियस कट ऑफ की वीडियो आपने देखी है, उसको अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं
तो स्किल टेस्ट की आप तैयारी आरंभ कर दिए। इससे रिलेटेड और कोई डाउट हो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया, वहां पर आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। पर्टिकुलर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जिन लोगों के अपकमिंग एग्जाम है, एचडीएससी हो, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सैक, यूआरएससी, एचएफएससी, जो भी एग्जाम आने वाले हैं, तो सबसे पहले आप उसके रिटर्न एग्जाम की तैयारी करिए प्रॉपर ढंग से। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर और वर्कशॉप कैलकुलेशन काफी अच्छे से आना चाहिए। दोनों की क्लासेस आपको दी गई हैं प्लेलिस्ट में, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी, चैनल पर भी, तो वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके डिस्कशन की प्रॉपर वीडियो आपको टाइम टाइम पर उपलब्ध होती रहती है। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ट्विटर के किस प्रकार से जॉब बनाने होते हैं, क्या क्या वहां पर प्रोसीजर होते हैं, किस प्रकार से ड्राइंग आती है, क्या आपको सावधानियां वहां पर रखनी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेने वाले हैं टर्नर के स्किल टेस्ट के बारे में, कि टर्नर का इस बार किस प्रकार से जॉब आया था, क्या क्या उसमें प्रोसेस थे। ठीक, आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं कि लगभग वहां पर सारे के सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। किस प्रकार से ड्राइंग दी जाती है तो अपने हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक, टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।